क्या आपकी भी फर्शी सलवार की जो फ्रंट प्लीटिंग है वो सही नहीं आती है, या सलवार की जो क्लीन लुक आती है, स्ट्रेट लुक आती है, वैसा लुक ही नहीं आता है फारसी सलवार का? तो चलिए आज आपको फारसी सलवार से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि धीमान एंड यू आर वाचिंग दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको परफेक्ट ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको फारसी सलवार की कटिंग बताऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि अगर आपने फारसी सलवार में ज़्यादा काउल्स इफेक्ट देने हैं तो आप वो कैसे दे सकते हैं, और अगर आपने जो उसका पौंचा होता है उसके भी दो तरीके से हम कटिंग कर सकते हैं, तो वो दोनों मेथड ही मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी। साथ में फ्रंट प्लीटिंग कैसे दी जाती है, स्टिच कैसे किया जाता है, उसका मेथड भी आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि फर्शी सलवार की कटिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्शी सलवार में हमारा जो फैब्रिक है वो कितना चाहिए। फर्शी सलवार में जो फैब्रिक होता है 2 से 2.5 मीटर का ही चाहिए होता है। अगर आपकी लेंथ कम है और आप ज़्यादा काउल्स नहीं डालना चाहते हैं तो 2 मीटर में आपकी परफेक्ट फर्शी सलवार बन के रेडी हो जाती है। बट अगर आप ज़्यादा काउल्स डालना चाहते हैं तो 2.5 मीटर काफ़ी है। मतलब किसी भी साइज़ में 2.5 मीटर तक फैब्रिक में आपकी फर्शी सलवार एकदम रेडी हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी कटिंग कैसे होगी। सबसे पहले हमने इस तरह से फैब्रिक ले लेना है। ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में है और ये हमारी ऑन फोल्ड साइड है। ठीक है, यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड का होना जरूरी है, अदरवाइज हम कटिंग वाली साइड से अगर कटिंग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऑन फोल्ड साइड को हमने यहाँ पे रखना है। जो भी मेजरमेंट होंगे हमने इस साइड से लेने हैं। अब मैं मार्किंग कर लेती हूँ पहले मेजरमेंट की। लेंथ में ले लेती हूँ 38 इंच, हिप जो है वो मैं ले लेती हूँ 38, वेस्ट में ले लेती हूँ 33 इंच। ये हमारे 3 मेजरमेंट हैं, लेंथ, हिप और एक मैं लेती हूँ बेल्ट। बेल्ट मुझे कितने साइज की चाहिए? बेल्ट मुझे 5 इंच की रेडी रखनी है। वन थिंग मोर, यहाँ पे जो लेंथ है आपकी जो नॉर्मल सलवार होती है उससे आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ही आप रखिए। ठीक है, सो दैट आपका वो जो है एकदम थोड़ी लंबी सलवार लगे, फ्लोर तक टच होती है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग, मैंने यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग इसलिए की है क्योंकि जो मैं ये फर्शी सलवार बनाऊंगी इसमें मैंने नेफा नहीं डालना है, इसमें मैंने इलास्टिक डालना है। तो सलवार प्रॉपर रेडी होगी, ऊपर से इलास्टिक आ जाएगा, तो इसलिए मैंने वेस्ट का नाप लिया है। बट अगर आप ऊपर से नाला डालना चाहते हैं, तो नेफा बनाना चाहते हैं, तो आपको वेस्ट का मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये मेजरमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमने लेंथ की मार्किंग कैसे करनी है। तो जितनी भी आपकी लेंथ है, जैसे 38 मेरी रेडी लेंथ है, उसमें से मैंने 5 इंच माइनस कर देना, क्योंकि 5 इंच मेरी बेल्ट का है। जब मैं माइनस करूंगी तो कितना आ गया? 33 इंच। अब हाफ इंच यहाँ पे स्टिचिंग में जाएगा जब बेल्ट जोड़ेंगे। और अगर आपने अलग से पौंचे की बेल्ट जोड़नी है, पट्टी अलग से लगानी है, तो हाफ इंच यहाँ, तो यानी कि 1 इंच हम और ऐड करेंगे, तो कितना आ गया? 34 इंच। तो ये मैं लेंथ लूंगी 34 इंच की। बट कई बार क्या होता है हम साथ में ही बेल्ट को ले लेते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे तो वो मैं अभी आपको आगे बता देती हूँ, ताकि आपके दोनों जो पैटर्न्स हैं वो एक साथ फॉलो हो जाएं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से आसन की मार्किंग करनी है। आसन की मार्किंग के लिए हमें हिप का साइज चाहिए होता है। हिप हमारी 38 है, उसको डायरेक्टली हम 4 से डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा 9.5 आएगा। तो यहाँ पे हमने मेजरिंग टेप रखनी है। जहाँ भी 9.5 आया, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी। आपका जितना भी हिप साइज होगा उसको 4 से डिवाइड कीजिए, जो भी आपका आंसर आता है आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। क्लियर? ये सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से आपकी ये सलवार बन के रेडी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ से मोरे की। देखिए, मोरे जो होती है फारसी सलवार में थोड़ी ब्रॉड ही होती है, चौड़ी होती है और यहाँ से भी खुली होती है। तो 10 से 11 इंच का जो पौंचा होता है वो बहुत ही परफेक्ट होता है। बट कई बार क्या होता है किसी का फुट साइज छोटा होता है, तो जितना भी आपका फुट साइज है उससे 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा रखते हैं तो क्या होगा कि चलने में वो आपके पैर में अड़ेगा, तो मे बी आप गिर भी सकते हो। तो बट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप रख भी सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पौंचा जो अगर हम स्टैंडर्ड साइज देखें तो 10 से 11 इंच का होता है। मैं यहाँ पे 11 इंच पर मार्क करूंगी और 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। सभी को यहाँ से 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ से जो सिलाई लगती है वो तिरछी लगती है। तो अगर आप आधा इंच ही सिलाई का मार्जिन रखेंगे तो वो यहाँ से प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये 10 इंच का मार्जिन ले लिया। अब हमने जो हमारी लेग कप स्केल होता है उससे यहाँ से इस तरह से फर्शी सलवार की
शेप दे देनी है। ये आ गया। और अब हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग कहाँ पर होगी, हमारी यहाँ पर कटिंग है, सॉरी ये हमारा जो है यहाँ से ये वाली चीज़ पे हमारी कटिंग होगी। यहाँ पे कटिंग नहीं है क्योंकि ये ऑन फुल साइड ही है, और ये वाले यहाँ से हमारा आसन निकल जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अपनी बेल्ट देखनी है। बेल्ट हम कैसे लेंगे, बेल्ट हमने लेनी है जितना भी आपका हिप साइज है। तो हिप कितनी है 38, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आया 19 इंच। ठीक है, जितना भी आपकी हिप होगी उसको डिवाइड कीजिए 2 से। जो भी आपका आंसर आता है उसमें आप 3 या 4 इंच, आप 4 इंच ऐड कर लीजिए। 4 इंच में मार्जिन वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, तो 4 इंच आप ऐड कर दीजिए। तो प्लस 4 इंच कितना हो गया 23 इंच। सिंपल बेल्ट निकालने का क्या तरीका है, जितनी आपकी हिप है उसको 2 से डिवाइड कीजिए, प्लस 4 इंच कर दीजिए, तो 23 इंच आ गया। तो यहाँ से मेरा जो बेल्ट होगी वो 23 इंच की होगी। ठीक है, तो ये डबल फोल्ड है, मतलब नीचे भी फैब्रिक है ऊपर भी फैब्रिक है। और यहाँ से मेरी जो है हिप बेल्ट का चौड़ाई होगी, जितनी आपकी रेडी है उसमें 3 इंच आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, यानी कि 8 इंच की। क्लियर है, इस तरह से हमारी फर्शी सलवार की कटिंग हो जाएगी, बेल्ट की और सलवार की। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको यहाँ से काउल्स ज़्यादा रखने हैं तो क्या चेंजेस करने हैं। अगर आपको यहाँ से बेल्ट साथ में ही निकालनी है फ्लैप की, तो वो हमने क्या करना है, एक चीज़ और, इसमें जो ये पौंचा होता है, यहाँ पे जो सिलाइयाँ लगती हैं, वो इसकी चौड़ाई जो होती है वो 4 इंच होती है। जो स्टैंडर्ड साइज है वो 4 इंच का अच्छा लगता है। अगर आप और ज़्यादा ब्रॉड रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दोनों में चेंजेस बताती हूँ कि यहाँ से अगर हमने चेंज करना है तो वो क्या करेंगे। देखिए, अगर आप ज़्यादा काउल्स रखना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ से, जैसे आपकी लेंथ कितनी आई थी 34 साइज आया था, तो आप मान लीजिए यहाँ से आपने एक ले लिया, थोड़ा सा ऊपर से 4 से 5 इंच आप कपड़ा छोड़ दीजिए। यहाँ से आपका लेंथ आ गई 34 साइज की। यहाँ पर आपने पौंचा ले लिया जो 10 इंच का और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हमने पहले स्ट्रेट लिया था और यहाँ से आसन की कटिंग की थी। अब आपने क्या करना है, स्केल को तिरछा रखना है। कितना तिरछा रखना चाहते हैं, जितना आपको ज़्यादा काउल चाहिए, मैक्सिमम 4 इंच 5 इंच 7 इंच तक आप जा सकते हैं। तो स्केल को इस तरह से तिरछा रखिए। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से आप 9.5 की मार्किंग कीजिए। जैसे जहाँ पे आपका आसन आया, मान लीजिए यहाँ पे आसन आया तो यहाँ तक आ गया। अब आप इस वाले मार्जिन को यहाँ से इस तरह से लेग कप की शेप से ज्वाइन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, पहले आपके जो कर्व्स आ रही थी इतना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये यहाँ से आपकी चुन्नटें एक्स्ट्रा डलेंगी। बट ये करने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आपका हिप साइज 40 से अबव है, हेवी साइज है, और आपका जो कपड़े का जो पन्ना है वो थोड़ा कम है, तो आप उस टाइम पे ये कर सकते हैं। बट अगर आपका पन्ना एकदम सही है और आप नॉर्मल रेगुलर साइज है, तो आप स्ट्रेट भी बनाएंगे तो उसमें भी आपको अच्छा खासा फ्लेयर मिल जाएगा, क्योंकि फर्शी सलवार ज़्यादा हेवी नहीं होती है, स्ट्रेट होती है। क्लियर है इतना। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको साथ में ही यहाँ से पौंचा अटैच कर लेना है तो क्या करेंगे आप। देखिए, अभी हमने क्या किया था, 34 साइज यहाँ तक लिया था, तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ से 34 की जगह आप 33.5 पर मार्किंग करेंगे। ये आ गया 33.5। अब यहाँ पर आगे हमने 4.5 इंच, अगर आप पौंचे की जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच की लेना चाहते हैं, तो आपने 4.5 इंच और कपड़ा ले लेना एक्स्ट्रा। ये कितना आ गया 4.5 इंच। आधा इंच फोल्ड होगा। फिर हमने क्या करना है, इसके यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लगाना है और इस कपड़े को ऊपर फोल्ड कर देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें अलग से कपड़ा ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमने जो यहाँ पर ज्वाइंट लगाना था वो ज्वाइंट नहीं लगेगा, वो ज्वाइंट यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो आप उस टाइम पे फिर आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी कपड़े की, 33.5 प्लस 4.5, तो आ गया 38। तो यानी कि आपने 38 ही लेंथ ले लेनी है पूरी। क्लियर है। तो इससे क्या होगा, आपको अलग से पौंचे की स्ट्रिप नहीं जोड़नी पड़ेगी। आप यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लगाइए, इस कपड़े को ऊपर फोल्ड कर दीजिए। क्लियर। और अगर आप यहाँ से स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं, और अगर आप यहाँ से आप काउल इफेक्ट ज़्यादा देना चाहते हैं तो ये भी रख सकते हैं। तो ये दोनों वेरिएशंस आप फर्शी सलवार में कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज़ और मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पर कि कपड़े को फोल्ड कैसे करना है। देखिए, जैसे आपका इस तरह से पन्ना होता है, ये लंबाई में है,
आपने इसको लेंथ वाइज इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है, जितनी भी आपकी लेंथ आ रही है। जैसे आपने 34 आया तो 34, अगर 33.5 और प्लस ये 38 लेना है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको दोनों में ही पैटर्न बता देती हूँ। जैसे 38 अगर आप लेते हैं तो ये पूरी 38 आ गई आपकी लेंथ। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है 33.5 की, यहाँ तक 33.5 है और ये आपका 4.5 इंच का पहुंचा है। और काउल इफेक्ट अगर आप नहीं दे रहे हैं, स्ट्रेट रख रहे हैं, तो आपने यहाँ से मार्किंग करनी है उसकी क्या कहते हैं पहुंचे की, एंड देन यहाँ से फिर आपने शेप दे देनी है और ये शेप ऐसे जाएगी। बट जब आप कटिंग करेंगे तो आपने क्या करना है, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इस कपड़े को पहले ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे, ये जहाँ से 33 इंच था ना ऐसे फोल्ड कर देना है और इस तरह से फिर कर लेना है और उसके बाद आप कटिंग करेंगे। अभी मैं आपको उसका फ़र्क दिखाती हूँ क्या आएगा। यहाँ से आपके आसन की कटिंग आ गई, ठीक है। अब जब आप इसको खोलेंगे देखिए तो ये क्या आ गया, थोड़ा तिरछा आया ना। इससे क्या होगा, जब आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे इसके ऊपर तो वो पूरा आपका सलवार कवर हो जाएगी। बट अगर आप इसको ऐसे ही कट कर देती तो देखिए ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा ना, तो मैं यहाँ से ऐसे कट करती तो इससे क्या होता है, जब आप इसको सलवार को यहाँ से ऐसे फोल्ड करती तो यहाँ से आपका कपड़ा कम हो जाना था, ठीक है। इसलिए पहले उसको 33 इंच पे इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा और फिर उसके बाद यहाँ से कटिंग कीजिएगा। क्लियर है? तो आई होप अब आपको फर्शी सलवार की कटिंग समझ आ गई होगी। वन थिंग मोर, जब आप इसको स्टिच करेंगे तो आपने क्या करना है, जैसे अब देखिए यहाँ से मैं ऊपर से एक बार कट कर देती हूँ। जैसे ये सलवार की कटिंग हो गई है। फर्शी सलवार में अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी फ्रंट साइड का प्लीट है वो एकदम सही खड़ा रहे तो उसमें के लिए आपको यहाँ से फिर 1 इंच डाउन आना है, मैक्सिमम 1 इंच डाउन आएंगे और इसको यहाँ से इसके साथ मिला देंगे और यहाँ से फिर आपने क्या करना है, कटिंग कर देनी है इस तरह से। इससे क्या होगा, जब आप इसमें बेल्ट जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ आपकी खड़ी आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ से आपका पौंचा जो है ना, जो आपकी ये वाली प्लीट आएगी वो एकदम सीधी खड़ी हुई आएगी, ठीक है, इसमें कोई भी क्रीज नहीं आएंगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो भी आप जब शेप दे रहे हैं तो यहाँ से आपने उसमें थोड़ा सा डाउन कर देना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका प्लीट कैसे जोड़ना है ताकि आपका जो प्लीट है वो सेंटर में आए। तो उसके लिए मैं आपको बेल्ट के हिसाब से बताऊंगी। जैसे मान लीजिए ये आपकी बेल्ट है जिसमें आपने जो ये लेंथ ली है ये 23 ली है और यहाँ से आपने 8 इंच लिया है। दो पोर्शन आपके होंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपकी स्टिच आ जाएगी, ये स्टिच हो जाएगी, यहाँ से स्टिच हो जाएगी। फिर आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से खोल लेंगे, इस तरह से आपका ये खुल जाएगा बेल्ट, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे नेफा बनाते हैं या जैसे इलास्टिक डालते हैं वैसे आप बना लेंगे। इतना हो गया। अब आपने प्लीट्स कैसे डालनी है तो मैं अब आपको सिंगल से बताती हूँ। जैसे अब आप इसको जब खोलेंगे, जैसे मान लीजिए ये प्लीट से आया इस तरह से, ठीक है। अब आपने इसको फिर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड कर लिया तो ये आपका सेंटर आ जाएगा। जो सेंटर आपका आया है उसका आपने क्या करना है, यहाँ से 5, 6 या 6.5 मैक्सिमम 7 इंच तक आपने यहाँ पे जाना है, इससे ज़्यादा नहीं। हेवी साइज है तो 7 इंच, नहीं तो 6.5 काफ़ी है। यहाँ तक आपने क्या करना है, प्लीट्स डालने हैं। अब वो प्लीट्स कैसे डालेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपकी सलवार का पहुंचा है, आपने क्या करना है, यहाँ से पहले यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। ये 2.5 इंच की मार्किंग हो गई। आपने हमने यहाँ पर 2.5 इंच का मार्किंग की थी, आपने क्या करना है, ये 2.5 इंच की मार्किंग है और जो ये वाली हमारा सेंटर है इसको इस उठाकर इस तरह से 2.5 इंच पर इस तरह से फोल्ड कर देना है। 2.5 इंच पर आना चाहिए। इस तरह से फोल्ड करके इसको आप प्लीट्स को इस तरह से प्रेस कर दीजिए। फिर इसको आपने इस तरह से उठाना है। इसका एक पोर्शन ये जो ये 7 इंच आया है, जहाँ हमने 7 इंच पर मार्किंग की थी वहाँ पर इसको हम ज्वाइन करेंगे बेल्ट के, और बाकी जितना भी है मिडल में यहाँ तक हमने प्लीट्स डालने हैं और ये प्लीट्स बाकी सारे बैक साइड में प्लीट्स घूम के जाएंगे। सिमिलरली हमने इसमें भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। जो ये हमारा सेंटर वाला है इसको इस तरह से 2.5 इंच पर इस तरह से ज्वाइन करना है और ऐसे करना है। और फिर हमने इसका सिंगल एक पार्ट उठाना है और ये 7 इंच यहाँ पर 7 इंच जहाँ पर आएगा वहाँ पर मार्किंग करके बाकी सारे प्लीट्स हमने इसमें डालने हैं। बाकी ये बैक साइड तक घूम के जाएगा। तो इस तरह से हमने फारसी सलवार की कटिंग करनी है। तो आई होप आपको फारसी सलवार की कटिंग और ड्राफ्टिंग समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।